बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ राशिदा मुनीर। पूरे पंजाब की तरह सियालकोट में भी दिसंबर की छुट्टियां खत्म, सरकारी और निजी तालीमी इदारे खुल गए। तलबा की हाजिरी मामूल से बहुत कम रही। स्कूल खुलने के बाद असातिज़ा और बच्चे क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा फ़ैसला है कि स्कूल खुले हैं। माशाल्लाह स्कूल खुलेंगे तो बच्चों के लिए एक बेहतर तालीम का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। तो दूसरे नंबर पे हाज़िरी तो कम ही है, लेकिन वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को भेजें ताकि इम्तिहान जो एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी हो सके। सर्दी बहुत ज़्यादा है। हम सर्दी से अब इधर से इधर बड़ी मुश्किल पे हम इधर आ रहे हैं, तो बच्चे भी इधर कम आ रहे हैं सर्दी की वजह से। बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है, बड़ी मुश्किल से हम स्कूल पहुँचे हैं। तो रास्ते में भी बहुत धुंध पड़ी हुई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने जो फ़ैसला किया है, पता है कि बच्चों के इम्तहानात भी नज़दीक हैं, बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान होगा। तो इसलिए ये गवर्नमेंट ने सोच के फ़ैसला बच्चों के हक़ में किया ताकि बच्चों का तलीमी नुकसान ना हो। सर्दी बहुत है, हम बाहर सर्दी की वजह से धुंध पड़ी हुई है। ये इतनी मुश्किल से हम स्कूल पहुंचे हैं। स्कूल भी बहुत ज़्यादा सर्दी है, इसलिए बच्चे भी आते नहीं आए हुए। मैं अपने दोस्तों और साथियों को ये पैगाम दूंगा कि वो वक्त की कदर करें और मेहनत से काम करें, जो हमारे उस्तादा पर में दिल लगाकर पढ़ा रहे हैं, और इनसे खूब फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह शहर सुल्तान में भी आटा नायाब, अवाम की पहुंच से दूर, मजदूर तबका फाकों पर मजबूर। शहर सुल्तान के नवाही इलाके डमरवाला शुमाली में AC जतोई और DC मुजफ्फरगढ़ के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। ट्रक पॉइंट के नाम पर अवाम को धक्कमपेल और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ना कोई ट्रक पॉइंट है और ना ही कोई सरकारी मुलाजिम मौजूद हैं, बल्कि वही पुराने प्राइवेट पॉइंट्स वाले लोग विराजमान हैं। गालम गलोच के अलावा बात नहीं करते और अपने मनपसंद लोगों को नवाज रहे हैं। गरीब आवाम ने AC जतोई और DC मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि गरीब आवाम पर तरस खाएं और फिलफोर नोटिस लें। कुमेर शरीफ में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सस्ते आटे के हुसूल के लिए शहरियों को घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। इसी हवाले से ज़फ़र इकबाल भट्टी की ये रिपोर्ट देखिए। जी, मुल्क भर की तरह साहिवाल का इलाका कमीर शरीफ में भी सस्ते आटे का असूल मुश्किल हो गया। शहरी सस्ते आटे के असूल के लिए कई घंटे लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि चक्की का आटा महंगा इतना है कि कुव्वत ख़रीद से बाहर है। इधर जो चक्की का आटा है वो तकरीबन 160-170 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिल रहा है, जबकि सरकारी आटा पॉइंट्स पर शदीद सर्दी के बावजूद घंटे लाइनों में लगने पर 10 किलो का थैला मिलता है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सस्ते आटे के लिए बनाए गए सरकारी पॉइंट्स पर आटे का असूल आसान बनाया जाए ताकि लाइनों में लगने के बिना आसानी के साथ आटा मिल सके और गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी आसानी के साथ खा सके। जी, कैमरामैन टीम के साथ ज़फ़र इकबाल भट्टी, A1 टीवी कमीर शरीफ। कहरोड़ पक्का में शहरी आटे के हुसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। आटा लेने के लिए मर्द और ख़वातीन की लंबी कतारें लग गई। इंतज़ामिया की नाकिस पॉलिसी की वजह से कहरोड़ पक्का में गवर्नमेंट स्टॉल पर मिलावट शुदा आटा फ़रोख्त होने लगा। कहरोड़ पक्का के शहरियों ने कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर लोधरा से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मिलावट शुदा आटा फ़रोख्त करने वाली फ्लोर मिल के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। मौजूदा हुकूमत के वादे और दावे धरे के धरे रह गए। घोटकी शहर और गिरदोनवा में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। घोटकी में सस्ते आटे के स्टॉल पर आटे की अदम दस्तयाबी पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरी आटे के हुसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। सरकारी आटा डीलर माफिया बेखौफ ब्लैक में फ़रोख्त करने लगा। घोटकी इंतज़ामिया आटा माफिया को रोकने में बुरी तरह नाकाम है। घोटकी की आवाम ने हुकूमत से सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। लोधरा में सुई गैस की लोड शेडिंग जारी है। सार्फिन महंगे दामों LPG गैस और लकड़ी खरीदने पर मजबूर हैं। सार्फिन का कहना है लकड़ी 1400 रुपये फ़ी मन से 16 रुपये फ़ी मन तक फ़रोख्त हो रही है। सुई गैस लोड शेडिंग होने से लकड़ी फ़रोख्त करने वालों ने मन मर्जी के रेट तय कर लिए हैं। मजीद बता रहे हैं शहजाद मुगल। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह लोधरा में भी वैसे तो पूरा साल गैस की जो लोड शेडिंग है वो जारी रहती है, लेकिन जैसे ही मौसम सरमा आता है
تو لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ پریشر جو ہے وہ بالکل بھی نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. تو جو صارفین ہیں ان کا کہنا ہے کہ باہر سے جو اس کا ایندھن ملتا ہے، مطلب مثلا لکڑی ہو گئی، LPG، یہ بہت زیادہ مہنگے ملتے ہیں، غریبوں کی پہنچ سے دور ہیں. تو میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، انہیں سے جاننا چاہوں گا وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی بابا، کیا السلام علیکم. چھوٹے گیس سے بہت پرابلم ہے. گیس کا پریشر کا نہیں تو پریشر زیادہ ہونا چاہیے. سردیاں بہت کم تھی پریشر زیادہ. حکومت کو چاہیے کہ پریشر زیادہ ہونا چاہیے. پریشر جی، عوام کا کہنا ہے کہ پریشر بالکل بھی نہیں ہوتا. صبح جب اٹھتے ہیں بچوں کو سکول بھیجنا ہوتا ہے تو گیس نہیں ہوتی، کھانا پکانا ہوتا ہے تب بھی گیس نہیں. تو اسی لیے بہت زیادہ پریشان ہے. حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ وہ اس کا جو پریشر ہے اور اس کو گیس کو جو یقینی بنائے. جی. سرہاری شہر میں PTI ممبرشپ کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں مرد اور خواتین نے ممبرشپ کیمپ میں شرکت کی اور ممبرشپ کارڈ وصول کیے. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں A1 TV نمائندہ عبدالرؤف کیریو اس رپورٹ میں. جی بالکل، سرہاری شہر میں پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان کے حکم کے تحت PTI تعلقہ شہداد پور صدر میر مرتضی جمالی کی تعاون سے سرہاری شہر میں PTI ممبرشپ کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں بڑی تعداد میں مرد اور خواتین نے ممبرشپ کیمپ میں شرکت کی اور ممبرشپ فارم بھرے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جس میں ایک ہی دن میں 5000 مرد اور خواتین ممبرشپ فارم تقسیم کیے گئے. میر مرتضی جمالی نے میڈیا کو بتایا کہ ہم اپنے چیئرمین عمران خان کے حکم کے مطابق تحصیل شہداد پر ممبر سازی مہم چلا رہے ہیں، جس میں 5000 ممبرشپ فارم بھر دیے گئے ہیں. اس سے عوام کو سہولیات فراہم کی جائیں گی. شہریوں کی حصول حق کا خاص خیال رکھا جائے گا. جو ان کی ملکیت ہے انہیں ملنا چاہیے. ممبرشپ میں پارٹی عہدیداروں میں راہو کاشف امین، احمد نواز بھنگوار، مرسلین راجپوت اور دیگر شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی، جبکہ دوسری روز بھی کیمپ جاری ہے. جی. گھوٹکی کی قومی شاہراہ پر نجی پیٹرول پمپ کے قریب LPG کی دکان میں آگ لگ گئی. آگ لگنے سے 2 دکانیں جل گئیں. آگ تیزی سے پھیل گئی. فائر بریگیڈ کا عملہ. ڈسکا کے علاقے راجہ کما پل پر ڈمپر اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں 20 سالہ موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہونے والا عبدالجبار مرہم سندھوا کا رہائشی تھا. ریسکیو 1112 نے ضروری کارروائی کے بعد لاش کو لواحقین کے سپرد کر دیا. A1 TV سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV.